नमस्कार, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह मतगणना हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी इस बार काफ़ी उत्साहित है क्योंकि 27 साल बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन सकती है। हमारे साथ हैं योगेंद्र चंदोलिया, जो सांसद हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के। कितना बड़ा मौका आप देखते हैं इसको, योगेंद्र जी? सर, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल जितने आए हैं लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर हैं। दिल्ली में कुव्यवस्था, 11 साल का कुशासन, भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, लोगों की जीवन उपयोगी चीज़ों को भी ना देना, पानी की प्रॉब्लम, राशन कार्ड की प्रॉब्लम, कूड़े के ढेर। लोगों ने कहा कि इस सरकार को तो अब बदलने का मौका है। दिल्ली के लोगों ने पहले दिन से ही, जब हम चुनाव में उतरे थे, लोग हमारे से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे थे। 2020 के चुनाव में मैं प्रत्याशी था करोलबाग विधानसभा से। लोग आंख में आंख नहीं मिला रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इनको वोट तो देना ही नहीं है, क्यों आंख में आंख मिलाएं। इस वजह तो लोगों को केवल हाथ रखने की आवश्यकता थी। लोग कह रहे थे इस भ्रष्टाचारी को तो दिल्ली से बाहर भेजना ही है, बदलना ही है। और अब वो झूठे आरोप प्रत्यारोप पे आ गए, जो उनकी आदत है। कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। दिल्ली की जनता का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। इसे केजरीवाल की विफलता माना जाए या बीजेपी ने कुछ काम भी किया, कुछ मजबूती दिखाई है? देखिए, केजरीवाल की विफलता नंबर 1। कोई भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर केजरीवाल को एक्सपोज करना, चाहे पानी का मामला हो, करप्शन का मामला हो, शराब का मामला हो, हमने लगातार 11 साल में केजरीवाल को कहा आप यहाँ गलत हो, आप पानी नहीं दे पा रहे, आप बिजली के नाम पर 200 यूनिट के नाम पर आप लोगों को बिल ले रहे हो, हमने राशन कार्ड नहीं बना रहे। सारी बातें हमने अपना पूरा प्रोटेस्ट 11 साल में हमने किया है। और लास्ट 2.5-3 साल में तो बीजेपी सरकार बनाने के उद्देश्य से लग गई थी। और जो नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि मुझे दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो लोगों को लगा कि अगर प्रधानमंत्री जी कुछ मांग रहे हैं तो एक बार प्रधानमंत्री जी की बात को रखा जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता RWS में जनता में गए, उसी का एक नतीजा है कि दिल्ली के सभी एग्जिट पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है और असल में कल जीत भी जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है उसका ज़्यादा असर है, आपका ही कहना है? प्रधानमंत्री जी का असर तो देखिए पूरे देश के अंदर है। दिल्ली में इस केजरीवाल जो है झूठ बोलकर, बेईमानी कर कर लोगों को लालच में फंसाने का काम करता था। छोटे लोग, गरीब लोग जो है, उनको लालच आ जाता है कि भाई मैं इतना सा काम करता हूँ, उसमें कुछ बचत हो जाएगी। लेकिन जब झुग्गी के रहने वाले लोगों को भी अगर पीने का पानी के लिए 600 रुपये देना पड़े, तो वो कहते थे कायम को इस सरकार को लाना जो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकती। एक नरेंद्र मोदी है जिन्होंने दूर सुदूर उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल में नल से जल पहुँचा दिया, और ये ज़मीन के ऊपर भी पानी नहीं दे पाए। इसलिए लोगों में इस बार इतनी जागरूकता थी कि इस बार केजरीवाल को भगाना है। आपने, योगेंद्र जी, बड़ी लिस्ट गिनवा दी चुनौतियों की, मतलब जो समस्याएं हैं, क्या क्या नाकामियां हैं केजरीवाल सरकार की, तो निश्चित तौर पर आपके सामने चुनौतियां भी ज़्यादा रहेंगी, वो सबको पूरा करना पड़ेगा। देखिए, 11 साल का जो विनाश दिल्ली में हुआ है, हमें दिल्ली में पानी, मई जून के अंदर लोगों को प्रॉपर पानी मिले। हमारे इनके जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, STP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चेक करवाने पड़ेंगे, काम भी उसमें हो रहा है नहीं हो रहा। इनके पास सारा सिस्टम इन्होंने कोलैप्स कर दिया। 700 करोड़ रुपया जो है जल बोर्ड प्रॉफिट में होता था 2013 में, 11 साल के अंदर 73,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, सारा पैसा लूट खाया। हमें चुनौती बहुत है, हमें चुनौती। कल मैं एक जगह गया था, परसों 3 दिन पहले, एक बुजुर्ग कह रहा था मेरी 3 महीने से पेंशन नहीं आई। जो व्यक्ति पेंशन नहीं दे सकता और वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वो ये कहते थे हम यमुना का पानी साफ़ कर देंगे, यमुना साफ़ कर देंगे, हम डुबकी लगाएंगे, फिर कह रहे हैं मेरे से गलती हो गई, मुझे और समय दे दीजिए। ये यमुना वगैरह इनके बस की बात नहीं है, मामला ख़त्म हो चुका है। हम चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं और 3 वर्ष के अंदर दिल्ली को, जो दिल्ली जैसी होनी चाहिए उस दिल्ली को बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल से पहले कुछ नहीं, पहले दिन से ही हमारा एक्शन चालू हो जाएगा। हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस हमारी नज़र शुरू हो जाएगी। लेकिन दूल्हा कौन होगा? बार बार केजरीवाल पूछते हैं, दूल्हा है नहीं। केजरीवाल साहब को क्या पता, वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बात नहीं, खैर मुख्यमंत्री कौन बनेगा बताइए। मैं कहना नहीं चाहता। जो दूल्हे का मतलब ये होता है कि मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि दूल्हा उसको कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, और
वो कह रहे हैं कि तो आतिशी को क्या दुल्हन कहेंगे? अगर दूल्हा कौन होगा तो आतिशी मुख्यमंत्री महिला है, उसको दुल्हन कहेंगे क्या? वो तो दुल्हन को हटाना चाहते हैं, खुद बनना चाहते हैं। अरे दूल्हा भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का और राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय कर देगा। हमारी लड़ाई थोड़ी, लड़ाई तो उनके हैं, खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। और कह रहा है, कोर्ट ने कह रखा है कि आप साइन नहीं करोगे। बोले मैंडेट अगर मुझे मिल जाएगा, मैंडेट मिल जाएगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ताहिर हुसैन जो है रोज पैरोल पर आए हुए हैं, अगर जीत जाएंगे तो क्या उनके केस खत्म हो जाएंगे? जीतने के बाद भी आपको केस भुगतने पड़ेंगे। केजरीवाल साहब पहली बात तो आप जीत नहीं रहे, और अगर आप एमएलए बन भी गए तो शराब के घोटाले में आपको तिहाड़ जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर बहुत जल्द 12 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा कि कल क्या होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी काफ़ी उत्साहित है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका खुलासा राष्ट्रीय नेतृत्व और विधायक दल की बैठक में किया जाएगा, ऐसा योगेंद्र चंदोलिया का कहना है। निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने सरकार बनाने के बाद एक लंबी चौड़ी चुनौतियों की लिस्ट रहेगी, जिसको भी पूरा करना एक कठिन कार्य अवश्य होगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।